तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल तो आयोगों की। क्यों? क्योंकि संडे को होने वाला एमपीपीएससी का एग्जाम और आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, सिलेबस में ही है इंक्लूडेड, और उनके क्विक रिवीजन के लिए हम यहाँ वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो देखना है दोस्तों में, शेयर भी कर देना है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि सारी तैयारी जीएस से रिलेटेड इसी चैनल पर आपको होने वाली किसी भी एग्जाम की बात कर ले। ठीक है, तो चलो भैया अभी फिलहाल तो हम 12 अभी इससे पहले तक के आयोगों पे डिस्कस कर चुके हैं। जो 16 आयोग थे जिसमें से 12 हमने डिस्कस कर लिए हैं और वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी हम बात आज जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना आप समझते हैं, इंफॉर्मेशन इज द की, और ये नए विश्व का ये स्लोगन है, ऐसा बोल सकते हैं, मोटो है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है ना। और इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आयोग भी बनाया गया था। अभी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हम तो चाहते थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आरटीआई का नाम सुना होगा आपने, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे 10 रुपये का फॉर्म भर के आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जानकारी ले सकते हैं। बस वो ऐसे ना हो जो देने लायक ना हो। मतलब कहने की बात ये नहीं, आप बोल सकते कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अगला शेड्यूल मुझे बता दीजिए अगले 2 महीने का, तो वो नहीं देंगे आपको। जो जरूरी है रक्षा अनुसंधान वाले, उनको छोड़ के आपको सारी जानकारी मिल सकती है। तो ये कैसे मिली, ये इसके पीछे यही एक आयोग है। अगर आपको जानकारी ना दी जाए तो आप इस सूचना आयोग में जानकारी दे दें कि भैया ये हमें जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो भैया उस चक्कर में वो पूरी सूचना पहुंचाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, सारी चीज़ें, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। बोलते हैं ना, मफलर मैन, नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ भैया, उनके पीछे इस व्यक्ति का हाथ है, अरविंद केजरीवाल का। क्यों? क्योंकि इसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। इन्हें बहुत ज़्यादा काम किया था इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए। अन्ना हजारे साहब भी इसमें शामिल थे वैसे। चाहिए, चलो देख लेते हैं पूरी चीज़ें। इस अधिनियम की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया था। वही है जिसके बेसिस पे फिर केंद्रीय सूचना आयोग थोड़ा सा पावरफुल हो गया। सांविधिक निकाय है क्योंकि ये अभी भी अधिनियम है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जानकारी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं बोलेंगे, सांविधिक निकाय बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकार अधिनियम के साथ आया है ये आयोग। ठीक है, एक सरकार ने अधिनियम लाके ये आयोग बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में, तो शुरू से एंड तक हम सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाएंगे, कैसे वो कहानी डेवलप हुई, कहानी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आयोग डेवलप हुआ, सच्चाई ये है। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, इस आयोग में कितने सदस्य होंगे, क्या अध्यक्ष होंगे, क्या कैसी सारी चीज़ें। आयोग की संरचना, पदावधि, सेवा शर्तें, उसमें कैसे आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया, सूचना आयोग क्या काम करेगी, फंक्शन ऑफ द आयोग, है ना। और भी कुछ फैक्ट्स बचे जाएंगे तो वो पढ़ लेंगे। और फाइनली राज्य सूचना आयोग पे भी हम जाएंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्यों? क्योंकि हम भाई एमपीपीएससी तो राज्य का पूछ सकते हैं कि भैया अध्यक्ष कौन है, क्या है, तो वो चीज़ भी हम नहीं छोड़ने वाले। और ये हम जल्दी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, ताकि क्विक रिवीजन आपका हो जाए। चलो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले यहाँ पृष्ठभूमि पे जाएं तो शुरुआत क्या है, सूचना, इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें पता था कि डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हुआ करते थे, है ना, हमने डिस्कस किया भी है। अगर नहीं किया है, आपने नहीं सुना है, तो आप जाके पॉलिटी की वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डेमोक्रेसी में 3 चीजें ही होती थी, हमने बात करी थी कि एक तो होता है एग्जीक्यूटरी, एक लेजिस्लेटर, और तीसरा जुडिशरी। ये 3 स्तंभ है जो डेमोक्रेसी को बना के रखते हैं। फिर कुछ समय बाद एक चीज और निकल के आई, इवॉल्व होके आई, वो थी मीडिया। और मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, ऐसा लोग बोलते थे। और वो मीडिया क्या प्रोवाइड कराती है, वो सूचना प्रोवाइड कराती है। इसीलिए घुमा फिरा के ना बोलते हो, सीधा कि सूचना लोकतंत्र के सशक्तिकरण का बेस है, आधार है। सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होता। हमें जानकारी नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहां धांधली करी है, आखिर सरकार क्या कहना चाह रही है, तो वो जानकारी पब्लिक को होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी। और इसी बेस को मजबूत किया गया समय के साथ साथ। हालांकि देखो, सबसे शुरुआती जो मजबूती मिली, किस बेसिस पे हम सूचना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आया स्वीडन में। स्वीडन का नाम सुना होगा, ये कहाँ है, ये यूरोप की एक कंट्री है। और अच्छी खासी कंट्री है, हर चीजों में आगे आती है। सो सबसे पहले 1766 में सूचना का अधिकार कानून लेके कौन आया, स्वीडन लेके आया। और स्वीडन के ही बेसिस पे फिर धीरे धीरे चीजें बनने लगी। हमारे यहाँ भारत में 1997 में थोड़े से काम होने लगे। काम क्या होने लगे, सूचना को लेके, अधिकारों को लेके, जागरूकता को लेके काम होने लगे 1997 में। और एचडी सॉरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई।
और इन्होंने क्या करा, तमिलनाडु और गोवा में आरटीआई स्टैब्लिश करी, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई यही होता है इसका फुल फॉर्म, कई बार यही पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी याद रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। 2002 में इससे संबंधित काम होना चालू हुआ और सूचना की स्वतंत्रता ऐसा एक विधेयक 2002 में लाया गया, बस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ बस इसके साथ ही काम स्टार्ट हो जाता है। फिर इसी में फाइनली 2005 में अक्टूबर 12 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया गया और बस तब से काम बन गया। यहां केंद्रीय सूचना आयोग इसकी धारा 12 में बताया गया है और धारा 15 में क्या बताया गया है, राज्य सूचना आयोग। हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इन पे डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो बढ़िया है। चलिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, हाँ 12 अक्टूबर 2005 केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट करवाया गया और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हाँ बेस क्या था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी धारा 12 में इसके गठन की बात करी गई, किसकी, सूचना आयोग के गठन की बात करी गई। बढ़िया, अभी तक के हम आयुक्तों की बात कर ले, सूचना आयुक्त जिनको कहा जाता है, अध्यक्ष मतलब आयुक्त बोलते हैं यहाँ पे। सो वजाहत हबीबुल्ला साहब ये फर्स्ट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले आयुक्त कौन थे, सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला साहब। फिर ये तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, दीपक संधू, ये पहली महिला हैं, ये भी याद रखिएगा, पहली महिला आयुक्त सूचना आयोग की, कौन, दीपक संधू। सुषमा सिंह फिर दूसरी हो जाएंगी, राजीव माथुर, विजय शर्मा, बाई के सिन्हा, ये साहब जो हैं वो अभी अध्यक्ष हैं, ये याद रखना, कौन, वाई के सिन्हा साहब। फिलहाल वर्तमान अध्यक्ष इसके यही हैं, ठीक है। नेचर क्या है, सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान में तो वर्णन है नहीं भाई इंफॉर्मेशन का, लेकिन हाँ केंद्र सरकार ने क्या किया है, संसद ने क्या किया, अलग से अधिनियम पारित करके आयोग बनाया, इसलिए इसको सांविधिक निकाय बोला जाएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा, कार्मिक मंत्रालय इनकी नोडल बॉडी है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पहले आयुक्त हमने डिस्कस कर ही लिया, वजाहत हबीबुल्ला साहब, और वर्तमान में वाई के सिन्हा साहब, पहली महिला दीपक संधू साहब, ये भी बात कर ली। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। बढ़िया, आयोग की संरचना, नियुक्ति और योग्यताएं। सबसे पहले संरचना क्या होगा इस आयोग में, तो एक तो भैया अध्यक्ष होंगे जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त कहा जाएगा, और बाकी के मेंबर्स होंगे जो कि अधिकतम 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी टोटल 11 लोगों की ये बॉडी होती है, कौन सी, आयोग की, सूचना आयोग की, ठीक है। इसमें अगर नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति महोदय ही इनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन चयन समिति के आधार पर। चयन समिति मतलब हाँ, अब चयन समिति में प्रधानमंत्री महोदय भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, विपक्ष का नेता भी होगा और गृह मंत्री भी हो सकता है। हाँ भैया, तो वो भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस चयन समिति में कितने लोग होते हैं, तो प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता महोदय, और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को भी नियुक्त करेंगे। तो 3 लोग जो है वो मिलके चुनेंगे इन 11 लोगों को, और राष्ट्रपति महोदय फिर उनको हाँ अपॉइंट करेंगे। सच्चाई ये है, तो राष्ट्रपति महोदय कहने के काम, लेकिन ठीक है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे चुना जा सकता है, किसको आयुक्त बनाए, मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। सो इन सब में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो या तो विधि से संबंधित हो, लॉ में अच्छी खासी विशेषज्ञता रखते हो, या विज्ञान में रखते हो, या फिर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, प्रशासन, प्रख्यात अनुभव होना चाहिए इनका, प्रख्यात विद्वान बोल सकते हैं, चाहे वो जनजीवन से संबंधित हो, सामाजिक हो, जनसंपर्क विभाग का अनुभव हो, इस टाइप के इन्हें बहुत सारी एलिजिबिलिटी बताई है। इनमें से कुछ तो मिल ही जाती है किसी ना किसी में, तो उनमें 11 लोगों को चुना जा सकता है। बढ़िया है। संसद या राज्य विधायिका क्या करेगी किसी भी आयोग में, हाँ यहाँ पे इन्हें लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये भी एक योग्यता है। लाभ का पद भैया बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन का कारण होता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी इंग्लिश में इसको कहा जाता है, और इस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी था वहाँ पे। मुख्यालय की बात करें तो हमने बात करी ली है, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूछे। पदावधि और सेवा शर्तें जो इंपॉर्टेंट है, इनकी पदावधि मतलब टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल कितना होगा इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का, आयुक्त, मुख्य और अन्य आयुक्तों में। सो भैया चाहे वो अध्यक्ष हों या सदस्य हों, ये सारी पदावधि वगैरह डिसाइड करने का अधिकार किसको है, चूंकि अब ये आयोग बना कैसे, संसद के द्वारा, तो हाँ केंद्र सरकार क्या करेगी, डिसाइड करेगी,
और पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पुनर्नियुक्ति मतलब अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे और वीडियोस में अलग अलग आयोगों पे हमने डिस्कस किया, जैसे NCSC था, ST था, BC था, मतलब बैकवर्ड क्लासेस वाला। तो उसमें हमने देखा 3-3 साल का इनका कार्यकाल था और ये अधिकतम 2 बार नियुक्त किए जा सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है भैया, पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी इस आयोग में। अगर आप एक बार चुन लिए गए हैं तो आपके कार्यकाल के समाप्ति के बाद खत्म। राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाएंगे। त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय को ही दिया जाएगा। सेवा शर्तें, वेतन इत्यादि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। लगभग आप देखें तो 2.25 लाख के आसपास इनका जो है पर मंथ की सैलरी बनती है। वही सैलरी होती है जो सचिव स्तर की है या सारे के सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इनको कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। कार्मिक मंत्रालय अधिसूचना 24 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? ये सूचना आयोग बनाया गया था, है ना। इसके आधार पर नया जो सेवा शर्तें हैं वो उसकी बात चल रही है। अभी इनकी सैलरी 2.5 लाख है अध्यक्ष की और सदस्यों की 2,25,000। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ गई सैलरी। हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाई जा सकती है? तो ये हटाने का तो वही आधार है कि भैया पूरी जांच होगी। जांच में अगर ये पाए जाते हैं कि भैया इन्होंने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है तो इस कंडीशन में इनको हटाया जाए। और भी बहुत सारे बेस हो सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही इनको हटा सकते हैं। और साबित कदाचार, साबित कदाचार ये शब्द है जिसको संविधान में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। अक्षम्यता, इनकी क्षमता ना हो, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम्य हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करेगी? जांच करेगी और वो पाएगी कि ये सारे आधार, सारे नहीं कोई एक आधार भी इनको मिल जाता है तो उस बेसिस पे इनको हटाने के लिए ये कर देंगे और राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे। बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कोई बात होती नहीं है। राष्ट्रपति महोदय और भी कारणों से अन्य आधारों पर इनको हटा सकते हैं। वो आधार हो सकते हैं या तो इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया या ये न्याय निर्णित हो कि भैया आप इनसे ना हो पाएगा, अपराध हो कोई ऐसा जिसमें इन्हें दोषी सिद्ध ठहरा दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने कहीं और दूसरी कंपनी में काम कर लिया हो। अरे कंपनी नहीं, मतलब किसी और सरकारी ओहदे पर ये वेतन के साथ कार्य कर रहा हूं तो इस बेसिस पे भी हटाया जा सकता है। अक्षमता तो हमने डिस्कस कर ही ली थी कि मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो तो भी, और कोई और ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए गए हों जो कि मनाही थी, या फिर इनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों को लेने में क्या है प्रभाव डाले ऐसे लाभ, तो ऐसे कंडीशन में भी हटाया जा सकता है। तो ये ऑल टोटल आपके और अन्य आधार हैं जिनके बेसिस पे इन्हें हटाया जा सकता है। इनको चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य सूचना आयुक्त हो। बढ़िया है। चलिए देखिए कार्य और शक्तियां, तो हमें पता है कि कार्य या शक्तियां, तो इनका काम क्या है? ये सबसे पहले अधिनियम में जो जो चीजें बताई हैं वो करेंगे, वही तो इनके क्या है कार्य और शक्तियां हैं। सबसे पहले इन्हें जो भी जानकारी अनुरोध कर दी गई हो उसे देने से अगर किसी डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है तो ऐसे सारी चीजों की जांच करने का इनको अधिकार है। अधिनियम के अधीन जितनी भी समय सीमा है उस समय सीमा के भीतर किसी ने जानकारी ना दी हो तो इस आयोग में शिकायत करेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, या दी गई जानकारी गलत है, अपूर्ण है या भ्रामक है, ऐसी कंडीशन में आपको पता चलता है, आप शिकायत करते हैं तो वो फिर चेक करेंगे। इसके अलावा जितने भी अभिलेखों तक की पहुंच है और अन्य विषयों से संबंधित जितने अभिलेख में जानकारी दी जा सकती है उससे संबंधित ये चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित नहीं कर रहा है व्यक्ति तो इस कंडीशन में भी जांच करने के अधिकार इनको दिए गए हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति तो इन्हें प्राप्त है ही, जिससे ये समन, जांच इत्यादि ये सारी चीजें कर सकते हैं। सजा के प्रावधान तक इनको दिए गए हैं। अब भैया जो भी अभिलेख है उनके रखरखाव का काम, उनके प्रबंधन का काम और उन्हें नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया, ये सारी आवश्यक चीजें हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनके रखरखाव की व्यवस्था करना भी इनका बोल सकते हैं दायित्व है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ये कराएंगे बाकी लोगों के लिए, मतलब अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट तो नहीं, ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर करा देंगे। ठीक है, इसमें जितने भी लोक प्राधिकारी हैं उनसे वार्षिक प्रतिवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे और वो अपनी रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सौंपेंगे कि हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है, और जुर्माना इत्यादि लगाने का प्रावधान इनको, चूंकि सिविल कोड का है अधिकार तो वो लगा सकते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, इनकी रिपोर्ट जैसे ये कैसे करेंगे, तो अब भी हमने बताया जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है तो वो क्या करेगा, केंद्र सरकार को अपनी क्या है रिपोर्ट पेश करेगा। और जरूरी है ना भाई कि हमने साल भर में क्या किया, कितने केसेस आए हमारे पास ऐसे ऐसे सूचना से संबंधित, इसमें ये राज्य सूचना आयोग है तो राज्य सरकार को क्या करेंगे, वो रिपोर्ट पेश करेंगे और उस पर डिस्कशन होगा, सारी चीजें। नियम कायदे कानून बनाने का काम क्या है, अगर केंद्रीय सूचना आयोग है तो केंद्र सरकार उनसे संबंधित नियम बनाएंगे, और राज्य सूचना आयोग है तो राज्य सरकार को वो अधिकार दिया है इनसे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का। ठीक है, चलो राज्य सूचना आयोग पर डिस्कस कर लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। धारा 15 है इसी अधिनियम की, जिसके तहत क्या है, राज्य सरकार को इसके गठन करने का प्रावधान बताया गया है। राज्य सरकार बना लेगा, इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, वही सेम टू सेम। इसमें नियुक्ति करने का काम राज्यपाल महोदय के पास, हाँ वही हटा सकते हैं इनको। चयन प्रक्रिया, हाँ वो चयन समिति के आधार पे, अब चयन में कौन होगा, वहाँ कौन था प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे अध्यक्ष। फिर कौन था विपक्ष का नेता, तो लोकसभा में था, इधर विधानसभा में। और मुख्यमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को नामित करते वो ऐसे 3 लोग ही थे, वहाँ भी यहाँ भी। और ये क्या करेंगे, उन लोगों को सजेस्ट करेंगे और राज्यपाल महोदय क्या कर लेंगे, उनको सिलेक्ट कर लेंगे। पदावधि 3 वर्षों की है, ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें बताया गया है। बढ़िया। त्याग पत्र किसको दोगे, अब राज्य वाला है तो राज्यपाल को, केंद्र वाला था तो राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल महोदय ही करेंगे, लेकिन वही है यहाँ पे, हाँ हाई कोर्ट चेक करेगा। और फिर हाँ उसके बाद वेतन भत्ते इत्यादि आपको पता ही है, अध्यक्ष महोदय की 225 और सदस्यों की 225, सेम टू सेम राज्यों के लिए। कोई अलग से प्रावधान ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आखिरी चीज, बस आखिरी चीज है, डोंट वरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश, हाँ राज्य सूचना आयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम MPPSC पे ही फोकस कर रहे हैं। सो इसके फॉर्मेशन को याद रख लेना, 22 अगस्त 2005 को तभी इसको बनाया गया था। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आयुक्त कौन थे, TN श्रीवास्तव, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुख्य सूचना आयुक्त तो पहले मध्य प्रदेश के, और ये केवल PSC के हिसाब से नहीं है, MP के प्रस्ताव के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान में अभी आप देखें तो अरविंद कुमार शुक्ला जी जो हैं, ये हमारे क्या है, सूचना आयुक्त हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक के देख लो, TN श्रीवास्तव, पदापाणी तिवारी साहब, इकबाल अहमद साहब, KD खान साहब, AK शुक्ला साहब। ठीक है, तो अभी फिलहाल AK शुक्ला साहब जो हैं वो क्या है, हमारे सूचना आयुक्त है। और ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। अब भैया मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें बच गई होंगी, तो बस इसी के साथ हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे सूचना आयोग। अब बचा क्या है, विजिलेंस कमीशन बचा है। हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया आयोग था, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ तब तक क्या करना है, अच्छी लगे लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share